Jai Hind students, we are studying chapter number 8. The topic is your markets around us. Chapter number 8 and video part number 3. The topic is your markets around us. So in this chapter we are discussing about of our markets, हमारे जो बाज़ार हैं जहाँ से हमें डेली लाइफ की जो बहुत सारी आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं अवेलेबल होती हैं एंड डेली लाइफ में जो यूज़ होने वाले जो गुड्स हैं, सामान हैं, वस्तुएं हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? मार्केट से मिलती हैं, बाज़ार से मिलती हैं। चाहे वो हमारे वस्त्र हों, चाहे हमारे फूड प्रोडक्ट हों, तो सेवरल टाइप के आर्टिकल्स गुड्स वी कैन गेट फ्रॉम आवर मार्केट्स. These markets held every day and some markets held in a one time in a week. सप्ताह में कुछ मार्केट हमारे ऐसे होते हैं जो एक बार लगते हैं, एक बार आयोजित होते हैं, और कुछ मार्केट्स, कुछ बाज़ार ऐसे होते हैं जो हमारे डेली लगे रहते हैं. जैसे हमारे बिग मेट्रोपोलिस सिटीज़ होते हैं, जो बड़े महानगर होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो बड़े महानगरों में तो हमारे जो बिग शॉप्स होती हैं, बिग मॉल्स होती हैं, वो हमारी जो है वहाँ पर डेली लगी रहती हैं. तो दीज टाइप्स ऑफ मार्केट्स जो हमारी वीकली मार्केट होती हैं, तो ये हमारे सप्ताह में एक बार लगती हैं. तो ये डिफरेंट टाइप की मार्केट्स, बाज़ार हमारे जो टाउन्स, हमारे जो विलेजेस होते हैं, हमारे जो कस्बे होते हैं, उनमें लगते हैं. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी ब्रांड आउटलेट्स. इन द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ द रिटेल मार्केटिंग एंड हॉकर्स एंड पेटी शॉपकीपर्स, यानी कि डिफरेंट टाइप के छोटे मोटे जो बाज़ारों में जो कारोबारी होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, या दुकानदार होते हैं, जो होलसेलर से मार्केट से सामान उठाते हैं और फिर उसको एज ए रिटेलर के रूप में उसको सेल करते हैं. तो टुडे आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द ब्रांड आउटलेट्स, ऐसी ब्रांड के बारे में, यानी कि जो कंपनी जो अपना एक व्यापार का ट्रेड मार्क जिसको हम सिंबल के रूप में जानते हैं, वो कहलाता है हमारा ब्रांड आउटलेट्स. अर्थात एक उसकी व्यापार की छाप या एक उसका सिंबल कह सकते हैं. तो इस प्रकार से ये कहलाता है हमारा ब्रांड आउटलेट्स. तो जो हमारी बड़ी बिग कंपनियां हैं, उन्होंने अपना एक ब्रांडेड जो सिंबल्स है, जो आउटलेट्स है, वो उन्होंने बनाया हुआ है, अपना हॉलमार्क बनाया हुआ है, जिससे उसके प्रोडक्ट की जो पहचान होती है कि ये इस कंपनी का है, इस प्रोडक्ट को जो है उसकी क्वालिटी, जो गुणवत्ता होते हैं, वो उस पर ऑलरेडी ही पता रहता है. तो देयर आर सर्टेन शॉप्स विच स्टॉक एंड सेल ओनली दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी और ग्रुप ऑफ द कंपनीज. तो ऐसी कुछ जो वस्तुएं होती हैं, जो दुकानें होती हैं, जो माल को स्टॉक करके रखती हैं, एकत्र करके रखती हैं, सेल ओनली दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द वन कंपनी और ग्रुप कंपनीज, यानी कि ऐसी दुकानें जो केवल एक ही कंपनी के, एक ही वैरायटी के, एक ही चीज़ के कंपनी के प्रोडक्ट या वस्तुएं जो होती हैं, वो एक दुकानदार उसको रखता है. तो ऐसी बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो केवल उसकी दुकान पर एक ही कंपनी के ब्रांडेड चीज़ें मिलेंगी. तो ऐसी दुकानें जो केवल एक ही कंपनी के प्रोडक्ट को स्टॉक करके रखती हैं और इसी को सेल करती हैं, वो कहलाती हैं हमारी ब्रांड आउटलेट्स. दे आर कॉल्ड आवर ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स. तो हम इनको फुटकर में भी इसको बेच सकते हैं, बेचे जाते हैं. तो ये हमारे कहलाते हैं जो ब्रांडेड कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको रिटेल में उस स्टोर माल को बेचा जाता है. नॉर्मली द शॉप इज ओन्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ, और कंपनी हैज़ कॉन्टैक्ट विद द ट्रेडर्स to use his shop for the goods and only their company and run it as per their guidelines and policies. तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो ऐसे शॉपकीपर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट रखती हैं, या कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो खुद अपनी शॉप या अपनी मॉल्स वगैरह जो ओपन करके रखती हैं, जहां पर अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट को वो वहां पर सेल करती हैं. एंड और उनकी जो कंपनी की जो गाइडलाइंस होती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करनी होती हैं. उनकी जो नीति होती है कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग वो उसको गुड्स को, प्रोडक्ट को जो है वो सेल करती हैं. तो दे डू नॉट हैव टू पे फॉर स्टॉकिंग और गुड्स और अर्न बाय टेकिंग द शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स और ऑन फिक्स्ड रेंट बेसिस. तो इस प्रकार का जो
सेल होती है, जो बिक्री होती है स्टॉकिंग की वस्तुओं की, उसमें जो होता है उसमें जो मनी जो कमाई जाती है, अर्निंग जो प्रॉफिट होता है वो विक्रेता के आधार पर ही होता है ऑन फिक्स्ड रेंट बेसिस, और उसका जो किराया भाड़ा जो भी होता है वो निश्चित होता है, फिक्स होता है, उसी के आधार पर उसकी सेल होती है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे देश में, भारत में, जो बिल्कुल अपने एक हॉलमार्क से ही वो रन होती हैं। तो जैसे रिलायंस डिजिटल, इसका एक अपना हॉलमार्क्स है रिलायंस का, और ये बड़े स्तर पर एक बड़ी कंपनी है भारत की। तो इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं रिलायंस के, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो केवल अपनी एक ही शॉप पर, एक ही दुकान पर देखने के लिए मिलेंगे आपको, एक ही टाइप के प्रोडक्ट ये रिलायंस कंपनी अपनी सेल करती है। तो दिस टाइप ऑफ जो ब्रांडेड आउटलेट होती हैं, कंपनियां होती हैं, ये अपने गुड्स को सेल करती हैं। द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, तो ये हमारे आती हैं बिग शॉपिंग मॉल्स, बिग शॉप जो हमारी बड़े शहरों में, सिटी में ये अक्सर पाई जाती हैं। तो जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर ये हमारी शॉपिंग मॉल्स ओपन रहती हैं। तो नियर अबाउट टू 24 आवर्स दी शॉपिंग मॉल्स ओपन, ये 24 आवर्स तक खुली रहती हैं जो बड़े बिग सिटीज़ हैं। तो बिगर सिटीज़ देयर इज़ ए न्यू कंसेप्ट ऑफ द हैविंग ए लार्ज ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स और वन बिल्डिंग्स विद मैनी फ्लोर्स एंड ईच फ्लोर हैविंग मैनी शॉप्स। तो ऐसे जो मॉल्स होती हैं, ऐसी जो दुकानें होती हैं जिसमें एक बिल्डिंग होती है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का ग्रुप होता है, जिसमें नीचे से ऊपर तक उसमें जो कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें भरे जाते हैं। तो फ्लोर्स तक भी उसकी जो ऊपर की छतें जो होती हैं सब कंप्लीट फिल होती हैं। एंड मोस्टली दीज बिल्डिंग्स आर फुली एयर कंडीशंस एंड द शॉप्स में बी शेलिंग imported और locally produced good by the popular brand और high value। तो ये जो शॉपिंग मॉल्स होती हैं जो कंपनी के द्वारा जो इम्पोर्टेड अच्छी क्वालिटी के जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो उसमें सेल की जाती हैं, और इसके अलावा जो लोकल में जो प्रोडक्ट जिनकी सबसे ज़्यादा मांग होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, तो उस तरह के प्रोडक्ट को वो इन शॉपिंग मॉल्स में उसको डेकोरेट करके फॉर सेलिंग द दिस प्रोडक्ट वहाँ पे रखती है। एंड यूजुअली द प्रोडक्ट सोल्ड इन द मॉल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, देयरफॉर ओनली पीपल हु आर इन द पोजीशन टू स्पेंड मोर मनी बाय दे थिंग्स फ्रॉम द हेयर। तो ये अब हमारी शॉपिंग मॉल जो होती हैं ये थोड़ा एक्सपेंसिव होती हैं, थोड़ा अधिक महंगी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हाई लेवल की जो क्वालिटी, जो जिस तरह का स्टैंडर्ड वो हमारी शॉपिंग मॉल्स देती हैं, उस तरह से उस पर जो एक्सपेंस होता है, इस पर्पज से, उस कारणों से, ड्यूटी ऑफ दिस, जो हमारे यहाँ के शॉपिंग मॉल्स की जो शॉपिंग होती है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होती है, खर्चीली होती है, महंगी होती है। केवल कुछ ही लोग होते हैं जो शॉपिंग जैसी मॉल से शॉपिंग कर पाते हैं, और ये हमारी शॉपिंग मॉल्स होती हैं जहाँ से हम ब्रांडेड कंपनी के जो सामान होते हैं, वस्तु हैं, वो परचेज कर सकते हैं। तो यू कैन सी अराउंड योर डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारी शॉपिंग मॉल्स हैं ओपन हैं इन द बिग सिटीज़, बिग जो बड़े नगरों में, शहरों में ये हमारे मार्केट्स हेल्ड होती हैं। एंड वीकली मार्केट्स, तो वीकली मार्केट क्या होती हैं, जिसको हम साप्ताहिक बाजार के नाम से जानते हैं, अर्थात सप्ताह में एक बार लगने वाले बाजार, तो वो कहलाते हैं हमारे वीकली मार्केट, साप्ताहिक बाजार जिसको हम कहते हैं। तो दीज आर सिटिंग मार्केट फ्रॉम विच आर यूजुअली हेल्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक ए पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि जो सप्ताह में एक बार एक निश्चित स्थान पर सप्ताह में एक दिन ये आयोजित होते हैं। तो इनका एक दिन निश्चित होता है जो सप्ताह में, जिसमें हमारे मार्केट लगते हैं। तो ऐसे मार्केट हमारे सप्ताह में हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द ही भी लगते हैं। तो जो हमारे आसपास के जो बड़े एरियाज़ हैं, टाउन्स हैं, कस्बे हैं, या शहर है, या विलेज है, तो ये सप्ताह में एक बार हमारे हेल्ड होते हैं, जहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप के जो सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो दे आर नोन एज द डिफरेंट प्लेसेस इन द विलेजेस, दे आर कॉल्ड आवर हाट। तो गांव में क्या कहलाते हैं, ये बाजार जो सप्ताह में एक बार लगते हैं, ये हमारे हाट के नाम से कहलाते हैं। इन द सिटीज दे गेट द नेम अकॉर्डिंग टू द डे दे आर सेट अप। फॉर द एग्जाम्पल शुक्र बाजार, फॉर फ्राइडे मार्केट एंड सो ऑन। यानी कि जो बड़े शहर होते हैं कुछ थोड़े से, तो शहरों में जहाँ पर इस तरह के जो बाजार लगते हैं, जिसको हम डिफरेंट नाम से उनको हम जानते हैं, जैसे शुक्र बाजार
या फ्राइडे मार्केट इसको हम कहते हैं, जो फ्राइडे में लगती है तो फ्राइडे के नाम से हम उस मार्केट को पुकारते हैं, या मंडे को लगती है या संडे को लगती है। तो इस प्रकार की जो मार्केट होती है उनको वीकली के जो सप्ताह का जो दिन होता है उसी के नाम पर अक्सर इस बाज़ारों को बोला जाता है। तो अराउंड यू आप लोग देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे जो सप्ताह में एक दिन जो बाज़ार लगते हैं, तो हम उस बाज़ारों को उसी के सप्ताह के दिन के नाम से पुकारते हैं। जैसे अभी आप लोग मीरापुर में कोई मार्केट लगेगी या मुजफ्फरनगर में लगेगी, तो वहाँ पर जो भी मार्केट सप्ताह में एक बार लगेगी वो उसी के दिन के नाम से पुकारी जाती हैं। एंड स्मॉल ट्रेडर्स who do not have permanent shops do not have to pay rent and taxes, move their goods for their sale, and rickshaw and tempos set up the row of these stalls and selected the locations usually on pavements। तो ऐसी जो सप्ताह में जो मार्केट लगती हैं वो अपना एक उनका कोई निश्चित एक जगह तो एक कोई निश्चित दुकान शॉप तो नहीं होती है, लेकिन वो अपना एक जो जिस जगह पर जिस प्लेस पर वो बाज़ार हेल्ड हो रहा है तो वहाँ पर अपनी अपनी जो थोड़ी सी जो जगह होती है वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, तो जिसके लिए उन्हें कोई ज़्यादा टैक्सेस या भाड़ा नहीं देना पड़ता है। और उसके लिए वहाँ से जो सामान लाने ले जाने का जो कार्य होता है विद द हेल्प ऑफ द रिक्शा और विद द हेल्प ऑफ द टेम्पो वगैरह जो सोर्स उसको गुड्स को वहाँ से कैरी करने में उनकी हेल्प करता है। और इस प्रकार से ये अपनी जो सेल होती है मार्केट में वो लगाते हैं। एंड ऑन पेमेंट्स दीज मार्केट्स जनरली हैव चीपर स्टफ। ये जो हमारी सप्ताह वाली जो मार्केट होती हैं ये हमारी थोड़ी जो शॉपिंग मॉल्स होती हैं उनकी अपेक्षा थोड़ी हमारी सस्ती होती है, क्योंकि ये सप्ताह में एक बार लगती हैं। और वैसे भी इसमें जो क्योंकि इनको किसी दुकान का रेंट वगैरह कोई टैक्स पे नहीं करना होता है, इस पर्पज़ से इस कारणों से ये लोग अपने जो प्रोडक्ट को जो वस्तुएं होती हैं उसको सस्ते दामों पर बेच देते हैं। लेकिन जो शॉपिंग मॉल्स होती हैं उनको उसमें ना भाड़ा किराया बिजली का किराया सब कुछ देना होता है। तो इन कारणों से जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो शॉप होती हैं जो पक्की दुकानें होती हैं तो उन लोगों को अपना किराया भाड़ा देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना चार्ज देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को चार्जेस में उसमें इंक्लूड किया जाता है, जिस कारण से वो थोड़ा सा महंगा होते हैं। तो इसलिए हमारे जो वीकली मार्केट जो होते हैं ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल्स की अपेक्षा सस्ते होते हैं। दीज मार्केट्स जनरली हैव चीपर स्टफ मेनली ऑफ द डे टू डे नीड्स। यानी कि ये मार्केट्स केवल जो दिन बाई जो हमारे दिन की जो डेली की जो आवश्यकता जो चीज़ें होती हैं वही इसमें सेल की जाती हैं। पीपल फ्रॉम द नियर बाई एरियाज विजिट टू मार्केट एंड बाई थिंग्स दे नीड। जो हमारे एरिया के आसपास के जो लोग होते हैं वो इन मार्केट्स में इन बाज़ारों में आते हैं और अपनी आवश्यकता की जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो परचेज करते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शॉप्स इन द वीकली मार्केट रैंगिंग फ्रॉम ग्रॉसरीज and shops of the home furnishing, and besides these shops hawkers join the with street food and it gives a fair like scene। तो ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं वो जो स्ट्रीट हॉकर होते हैं और बहुत सारे छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं यहाँ पर आकर के इस वीकली मार्केट में वो अपनी दुकानों को लगा करके खड़े हो जाते हैं और सेल दियर गुड्स। द शॉपकीपर्स इन दीज shops normally do not employ labor and use help of the family members, thus is saving on cost। तो इस प्रकार के जो शॉपिंग जो मॉल जो इस प्रकार के जो मार्केट जो बाजार लगते हैं उन जो सेलर्स होते हैं जो दुकानदार होते हैं वो अपने इनके पास एम्प्लॉय रखने की इतनी वो तो नहीं होती है, कैपेसिटी तो नहीं होती है। तो ये फैमिली मेम्बर को ही अपने साथ इनको ज्वाइन करके ये जो अपनी मार्केट में उनको अपने फैमिली मेंबर को रखकर ही अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो दे डू नॉट सेल ब्रांडेड थिंग्स एंड बार्गेनिंग्स इन कॉमन। द मॉडर्न मॉल्स इन सिमिलर मार्केट इज फ्राइली थिंग्स आर। तो लेकिन इसमें ये जो छोटे दुकानदार होते हैं वीकली मार्केट में इतने ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट जो हमारे शॉपिंग मॉल जैसे में होते हैं वो इतनी ज़्यादा ब्रांडेड कंपनी के माल को प्रोडक्ट को इसमें सेल नहीं करते हैं, क्योंकि वो ब्रांडेड सेल जो होती हैं केवल शॉपिंग मॉल्स जो बड़े बाज़ारों में होती हैं। तो छोटे बाज़ारों में या वीकली बाज़ारों में ब्रांडेड चीज़ों को नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि वो उस लेवल के मार्केट से सामान लोग नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल मिडिल लेवल से ही नीचे के जो लोग होते हैं वो ही उसमें शॉपिंग करने के लिए ज़्यादातर आते हैं।
और इस प्रकार की इसमें जो बार्गेनिंग होती है, जो थोड़ा बहुत जो लाभ कमाया जाता है, वो छोटे दुकानदार केवल छोटा मोटा ही प्रॉफिट उसमें कमा पाते हैं। इन द मॉडर्न मॉल्स सिमिलर मार्केट इज फ्रीली थिंग्स। तो एट द प्रेजेंट टाइम जो शॉपिंग मॉल्स की हमारी जो छोटी मोटी जो दुकानदार हैं, ये बहुत सारी ऐसे फ्रीली थिंग्स आर होती हैं। तो एस्टैब्लिश द एडजॉइनिंग टू पार्क्स और वेरांडास एंड आर नोन एज दी फ्ली मार्केट्स। तो कुछ बाजार हमारे ऐसे होते हैं जो ऐसे शॉपिंग जो होती हैं, जो छोटे मोटे जो पार्क होते हैं, या कुछ ऐसी जो एरिया होती है जहाँ से जो आवागमन ज़्यादा होता है, वरांडा होता है, या कुछ ऐसी जो बाहर कहीं भी आसपास में बैठ कर के बाजार के वो लोग अपने सामान को बेचते हैं। तो एज दीज आर इन द अनमार्केबल लोकेशन एंड गुड्स और दे आर आल्सो कॉस्टली। तो इस प्रकार से हमारी जो यहाँ की वस्तुएं होती हैं वो बाजार में जो खरीदने का बेचने का कार्य चलता है। तो दीज मार्केट्स आर वेरी, ये हमारी होती हैं जो बिसाइड ऑफ द रोड्स या इन सिटीज़ जो शॉपिंग्स होती हैं, वो इस तरह के जो सामान होती हैं, जो गुड्स होते हैं, वो बेचते हैं। तो दीज आर जो हमारी शॉपिंग मॉल्स होती हैं उससे कहीं ज़्यादा ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। तो ये मार्केट्स वेरी यूज़फुल होती हैं फॉर एवरीवन। तो यहाँ से जो डेली लाइफ की जो डेली नीड की आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं, यहाँ से लोग परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, और अपनी डेली लाइफ की जो आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं वो इस तरह से यहाँ से प्रोडक्ट के द्वारा अपनी लाइफ को इस तरह से सर्वाइवल करते हैं। तो दीज शॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल पर्पजेज, क्योंकि ये डेली लाइफ में हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये मार्केट बाजार, तो ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट लोकेशन ऑफ द मार्केट्स होती हैं, और उनके अलग अलग जो उनके वे होते हैं, तरीके से वो मार्केट में रन होती हैं। सो वी कैन से दैट दीज शॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ दियर ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमारे लिए सर्वाइवल करने के लिए ये सबसे बड़ा प्लेस होता है, सबसे बढ़िया स्थान होता है, जहाँ से अपनी रोजी रोटी को चलाने का लोगों के पास बहुत बड़ा साधन होता है, जिससे वो अपनी लाइफ को सर्वाइवल कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड कस्टमर्स और राइट ऑफ द ड्यूटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।